नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने शनिवार अलग सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया और उधर गिरफ्तारी के बाद टीम सीधे संदिग्ध को राजधानी रांची होते हुए दिल्ली ले गई। इससे पहले भी अलकायदा के 2 आतंकी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था और एक मोहम्मद समी उर्फ कटकी अलकायदा का संदिग्ध आतंकी था जो मानगो का रहने वाला था। वहीं दूसरा संदिग्ध आतंकी बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी जेल में हैं। उधर लश्कर-ए-तैयबा का एक संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि लश्कर-ए-तैयबा के संगठन के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में एसएसपी और सिटी एसपी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर की सड़कों पर खुद ऑटो चलाते दिखे और इस दौरान ऑटो चालकों की भीड़ भी देखी गई। मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक साक्षी ऑटो स्टैंड पहुंचे और ऑटो चालकों का हालचाल जाना। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता खुद ऑटो पर बैठ गए। इसके बाद चालकों ऑटो पर बैठाया और ऑटो स्टार्ट कर सड़क पर निकल गए, जहां पीछे पीछे ऑटो चलाते यानी दौड़ते हुए बन्ना गुप्ता जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। वही मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान कहा कि मेरी प्राथमिकता ऑटो चालकों की समस्या दूर करना है। समस्याएं हैं। हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी कहा है, ट्रांसपोर्ट के सचिव को भी कहा है और धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं दूर भी हो रही हैं और हम समझते हैं कि सब चीजें समयबद्ध तरीके से धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज किए जाने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के साथ एबीवीपी, युवा मोर्चा समेत कई संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों को रोका, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि छात्राओं पर यानी पर लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, साथ ही जैक के रिजल्ट की फिर से जांच शुरू की जाए। बता दें कि शुक्रवार को धनबाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की 20 सूत्री बैठक के दौरान जैक रिजल्ट को लेकर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज कर दिया और एसडीएम ने भी छात्राओं पर लाठीचार्ज किया था। जैक के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में फेल हुए छात्राओं के धनबाद में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से छात्र संगठन एकजुट होते दिख रहे हैं। इसी के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप एआईएसएफ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही काला पट्टी लगाकर सरकार का भी विरोध किया गया। छात्रों का कहना है कि धनबाद में जो लाठीचार्ज हुए हैं वो काफी निंदनीय है। सीएम जैसे अधिकारी छात्राओं पर लाठीचार्ज करते दिखे और छात्रों को बुरी तरह पीटा भी गया। हमारी मांग है कि एसडीएम को तत्काल निलंबित किया जाए और साथ ही जैक में जो छात्र फेल हुए हैं उसके रिजल्ट की फिर से स्क्रूटनी की जाए। हजारों छात्रों को फेल कर दिया गया और जब छात्र जो है अपनी मांग को सरकार के पास लेकर जाना चाहते हैं, जो कल धनबाद में हुआ, जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक छात्रों और छात्राओं के साथ जो पिटाई हुई, जो लाठीचार्ज किया गया, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी शर्त के सभी छात्रों को टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक, कुश्ती में बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला और बजरंग पूनिया ने 8-0 से मैच को जीता है। 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में भारत को 6ठा पदक मिला है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला। बता दें कि कुश्ती में बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला। बजरंग पूनिया ने
8-0 से मैच को जीता है और 65 किलोग्राम में यह कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में भारत को 6ठा पदक मिला है। रिम्स में आउटसोर्सिंग में काम करे नर्स और टेक्नीशियन ने रांची में सीमावास का घेराव करने निकलने पर मोराबादी मैदान में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और दरअसल रिम्स में कार्यरत प्राइवेट नर्स और टेक्नीशियन को काम करने से हटा दिया गया, जिसके बाद सभी नर्सिंग छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर सीमावास का घेराव करने निकले, लेकिन मोराबादी मैदान के पास प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया, जिससे गुस्साए नर्सिंग छात्राओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। मौके पर सिटी डीएसपी ने पहुंचकर नर्सिंग के छात्राओं को समझा, टीम बनाकर मिलने की बात कही, लेकिन छात्राओं का आक्रोश थमा नहीं। उनका कहना है कि कोविड-19 पीरियड में भी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल और इलाज किया, लेकिन सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर सभी को काम से हटा दिया और अब सीएम से वो वापस काम पर रखने की मांग कर रहे हैं। तीन महीना कोविड-19 में काम किया। आस्था कोविड-19 जो हेमंत सोरेन जी के तरफ से आया, 500 सीट के निकाला गया था, तो हम लोगों ना सैलरी मिला गया और हम लोग का जो एक TNM कंपनी था वो कंपनी भाग गया और हम लोग जब 5 लोग मिलके गए थे, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास, तो वहाँ पे हम लोग को लिखित में मिला गया कि आप लोगों को 24 घंटे के अंदर 1 महीना का जो 11 तारीख से ज्वाइन किया था उसको 1 महीना का पैसा दिया जाएगा और जो 11 तारीख से बाद का किया उसको 15 दिन का दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को लिखित में मिला गया था, उसके बाद भी अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला गया है। धनबाद में जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की टीम रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल का जायजा लेते हुए सीबीआई की CFSO टीम अपने स्तर से सबूत इकट्ठा करने में जुटी दिखी। बता दें कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें राज्य सरकार की SIT टीम और जिला पुलिस ने मामले की जांच की थी, लेकिन घटना के बाबत यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जज की मौत हत्या है या दुर्घटना, जिसके बाद सीबीआई की विशेष टीम को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद सीबीआई धनबाद आकर पटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। झारखंड सरकार गिराने की साजिश मामले में रांची के एक होटल के गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जिसके बाद पुलिस तीनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के बयान की जांच कर रही है और साथ ही CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है। राजधानी रांची में कई दिनों से लगातार हुई 3 दिनों से यानी बारिश से पूरी राजधानी अस्त व्यस्त दिखी और निगम के कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाए। बावजूद निगम ने अब तक इस बाबत अपनी सक्रियता नहीं दिखाई और एक बार फिर से रांची में हल्की बारिश हुई, इसके बाद कई क्षेत्रों में भारी जल जमाव देखने को मिला। सबसे खास बात यह कि नगर निगम से महज 15 से 20 फीट दूरी पर है। भारी जल जमाव में निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और बारिश ने शहरवासियों के लिए बेहतर व्यवस्था के दावे करने वाले नगर निगम यानी पोल खोलकर रख दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राज्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों के बीच पहले दौर की वार्ता खत्म होने के बाद पारा शिक्षकों ने कहा कि हमें बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षक नियोजन और वेतनमान की मांग शिक्षा मंत्री के सामने रखी और शिक्षा मंत्री के साथ इसके लिए सहमति भी बनी है। बिहार सरकार ने अपने यहाँ कार्यरत पारा शिक्षकों को एक आकलन परीक्षा लेकर 60 साल के लिए नियुक्त कर दिया है और साथ ही एक वेतनमान भी निर्धारित कर दिया है। झारखंड में भी पारा शिक्षकों के लिए एक आकलन परीक्षा होगी जो 100 मार्क्स का होगा। कुछ बिंदुओं पर सहमति हुई थी मगर उस पर अमल आज तक नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश कोरोना काल आ गया, हमारे शिक्षा मंत्री अस्वस्थ भी हो गए और
2-4 दिन पहले कार्यभार भी लिए और वो हमारे तरफ जो है वो सकारात्मक पहल किए, वो सराहनीय है। लेकिन आज जो बैठक है अब वही अधूरा ही हुआ है, लेकिन बिहार के तर्ज पर हम लोगों ने सहमति जताया है कि हमें नियोजित किया जाए। वहाँ बिहार में टेट पास प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित को भी, यहाँ तक कि अनट्रेंड को भी वर्तमान में ग्रेड पे मिलता है। हमारा भी वही मांग है कि हमारा 65,000 पारा शिक्षक जो है उनको कैटेगरी वाइज आप बांट दीजिए, लेकिन सबों को वेतनमान मिले। झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दौरे के क्रम में आए हुए थे और इस दौरान मंत्री ने कहा कि जो लोग नियुक्ति नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर सवाल उठा रहे, वे खुद बताएं कि जिन भाषाओं को शामिल करने की मांग करें वो क्या झारखंड की भाषा है। मंत्री ने कहा कि वह पलामू के रहने वाले हैं और फिलहाल रांची में रह रहे हैं। जब कभी पलामू जाना होता है तो वह खुद भी मगही भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा उन्हें भोजपुरी भाषा भी आती है। इसमें यह तय नहीं होता कि यह सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जो है झारखंड के अंदर आता है। हम तो झारखंड में बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को प्रश्रय दे रहे हैं ताकि यहाँ लोग सीखें, बोलें अपनी भाषा को, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा। यहाँ का क्षेत्रीय भाषा सादरी है, नागरी है। यहाँ का क्षेत्रीयवादी आदिवासी जितने हैं, खोरठा है ना, जो मुंडू इलाके में बोला जाता है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को प्रश्रय दिए हम लोग, उसको इम्पोर्टेंस दिए। भाषाएं बोली जाती हैं। अब गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूल खुला है कि नहीं खुला है? बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा घोषित किया जाए? आप बता दीजिए। तो भोजपुरी, हम भी भोजपुरी बोलते हैं, बिहार में रहे हैं, भोजपुरी खूब बढ़िया बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी कहाँ की भाषा है? भोजपुर की भाषा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी ने तैयार की स्वास्थ्य स्वयं सेवक की टोली। जिले से लेकर गांव तक काम करेगी। स्वास्थ्य स्वयं सेवक की टोली और इस टोली को लोगों को यानी जागरूक करने के साथ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की जिम्मेवारी दी गई और झारखंड में 65,240 स्वास्थ्य स्वयं सेवक की टीम तैयार की गई और हर गांव के लिए एक महिला और एक पुरुष की टोली बनाई गई है। 9 अगस्त से प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण शुरू होगा और इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बता दें कि गंगोत्री कुजूर ने दी है। इसकी जानकारी परिस्थिति अपने देश के अंदर आता है तो यह जो एक फौज की तैयार होगी, उससे लंबे समय तक कार्य लिए जा सकेंगे। और इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए पिछले 28 जुलाई को आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का श्री गणेश किया। इस अभियान का आदर्श वाक्य है, यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष्यत तुम, अर्थात जिसकी हम। रांची के तोपोदाना के रिंग रोड में नग्न हालत में मिले युवक की शव की पहचान हो गई। युवक का नाम सनी कुमार है और वो बिहार के गया जिले का रहने वाला था। पहचान के साथ ही मामला सनसनीखेज हो गया। पुलिस को जानकारी मिली कि युवक की खेलगांव स्थित रिवाइव फाउंडेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में पीट कर हत्या की गई। इसके बाद रिंग रोड में ले जाकर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। इसके बाद से नशा मुक्ति केंद्र का संचालक और अन्य व्यक्ति फरार हो गया। वहीं पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गढ़वा जिले में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अंजनी कुमार झा ने शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस राव खोत्रे से प्रभार लिया और इस मौके पर नए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध रोकना उनका उद्देश्य होगा और पुलिसिंग का कार्य और बेहतर कैसे हो, इस पर विशेष निगाह रहेगी। और जो मेरे प्रेडेसेसर हैं इससे पहले, उनसे भी यहाँ के बारे में अवगत हुआ। यहाँ का क्या क्राइम सिनेरियो क्या है, नक्सल सिनेरियो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशंस है, थोड़ा इनसे अवगत हुआ। आगे आने वाले दिनों में भी जो यहाँ पे पोस्टेड जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लूँगा। और जो भी यहाँ के चैलेंजेस है क्राइम फ्रंट पे और जो आपके नक्सल फ्रंट पे, मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि इससे पहले झारखंड जगुआर में मैं जब था तो उस दौरान भी यहाँ के
नक्सल जो परिदृश्य है उसके बारे में काफ़ी कुछ मुझे जानकारी थी। तो इन्हीं सब के विरुद्ध जो प्रभावी कार्रवाई हम लोग जो भी पुलिस के हमारे जो साथी लोग हैं उनके साथ टीम के भावना के साथ हम लोग। हरदेव पी जनार्दन को पाकुड़ जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। शनिवार को तत्कालीन एसपी मणिलाल मंडल ने नव पदस्थापित एसपी हरदेव पी जनार्दन को अपना पदभार ग्रहण करवाया और इस समारोह में तत्कालीन एसपी ने नव पदस्थापित एसपी पी जनार्दन को बधाई दी और इस दौरान उपस्थित मुख्यालय डीएसपी वैजनाथ प्रसाद, एसडीपीओ अजित कुमार विमल, एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया और वहीं पदभार ग्रहण करने एसपी हरदेव पी जनार्दन ने मीडिया को बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता क्राइम पर रोक लगी और क्रिमिनल को जेल भेजना है। सिस्टम हमारा आज के दिन में चालू है, उसको और थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाना होगा और पुलिस अपना जो भी काम कर रहा है उसमें हम चाह रहे हैं कि हम लोग अकाउंटेबल भी रहे। साथ में आज के दिन में हर जगह चाइल्ड फ्रेंडली और वुमेन फ्रेंडली पुलिसिंग का भी जोर से कोशिश हो रहा है। पाकुड़ में भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि पब्लिक में महिला और बच्चा बिना कोई डर का थाना में आए, अपना जो भी बात रखना है पुलिस के सामने रखे, यही हमारा कोशिश होगा। बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा 25 एकड़ जमीन उपायुक्त के आग्रह पर अलॉट कर चुकी है। जमीन का हैंडओवर बोकारो स्टील के द्वारा बोकारो जिला प्रशासन को किया जाना है। इसी को लेकर जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। बोकारो का सेक्टर 12 स्थित NH32 पिपराटान रणविजय कॉलेज के पास जमीन को बोकारो स्टील के अधिकारियों और 4 संचालनाधिकारी की देखरेख में चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है। बोकारो के आदेशानुसार सेक्टर 12 में DSL के द्वारा 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित है। इसका हैंडओवर करने की प्रक्रिया जो है DSL के द्वारा जो है आग्रह किया गया था और उसी के तहत हम लोगों ने आज जो है टेक ओवर लेने का प्रक्रिया शुरू किया है। मेरे CI साहब और DSL के कर्मी हैं, अधिकारी हैं और नीम के द्वारा हम लोग जो है आज हैंडओवर लेने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। राज्य में शैक्षणिक संस्थान जैसे कोचिंग सेंटर्स और सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के बाद कोरोना टेस्ट के लिए टीम को संबंधित स्कूल शैक्षणिक संस्थान में भेजा जाएगा और कॉल टेस्ट यानी कि यह सुविधा सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध है। वहीं से सुविधा के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। गार्जियन के अनुमति पत्र के साथ उनको क्लास में प्रवेश कराया गया है और क्लास में भी एक निश्चित दूरी पर उनको बैठाया गया है और उनको भी यह बोला गया है कि वो मास्क कभी भी अपने चेहरे से ना हटाएं और कोई भी वस्तु हो, बुक्स हो, कॉपीज हो, पेन हो या पानी पीने का बोतल ही हो, एक दूसरे से शेयर ना करें और जब भी वो टॉयलेट के लिए भी अगर जाते हैं तो डिस्टेंस को मेंटेन रखें और कोई चीज़ अगर उनको लगता है कि उन्होंने छू लिया है तो हाथ से वो साबुन से वो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें। हाँ, बच्चों को ये भी बताया गया है कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन इसका जो सुरक्षा का उपाय है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। देवघर के सारठ प्रखंड मुख्यालय के सभागार में 7 दिवसीय विश्व स्तनपान दिवस का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका मौजूद थी। बता दें कि इस कार्यक्रम में 0 से लेकर यानी 6 माह तक के बच्चों को केवल मां का दूध पिलाने के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि मां का दूध बच्चों के रोगों को दूर करता है, यानी साथ ही बच्चों को ताकत देता है। इससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो मां अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है उसका बच्चा कुपोषित हो जाता है। 7 तारीख तक हर वर्ष की भांति, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। आज समापन दिवस है। इसमें मुख्य रूप से संदेश यही है हर माताओं के लिए कि वो 6 माह तक कम से कम अपने बच्चों को स्तनपान करावे, अपना दूध पिलावे। इससे ज़्यादा भी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे अगर माँ का दूध पिएंगे तो इससे बच्चा सिर्फ स्वस्थ ही शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से
रामगढ़ जिले में कुख्यात पांडे गिरोह के 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पांडे गिरोह के सरगना विकास तिवारी के नाम से कई कंपनियों से रंगदारी और मारपीट के आरोपी मोहम्मद इरफान और छोटू जानकी सौ कृष्णा मरांडी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से मोबाइल अपाची बाइक भी बरामद किया गया है। तो 5-6 लड़के ने रंगदारी मांगने के ख्याल से वहाँ गया था और वहाँ पे स्टाफ लोग को काम कर रहा था, उसको मारपीट किया, धमकी दिया, कुछ पैसे उसे को मांग कर रहा था और इसी को देखते हुए घटना हुई। और इसी के साथ एक बस बगल में उड़ी मारी जो है वहाँ भी LNT कंपनी से भी रंगदारी मांगा था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एसपी साहब के निर्देश से इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में इसका छापा। गढ़वा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धनबाद में छात्राओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रंका मोड़ पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कालिस्थान से रंका मोड़ तक जुलूस भी निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जेईई मेंस अप्रैल सत्र का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें जमशेदपुर के उज्जवल आनंद को NTA स्कोर यानी 99.99% हासिल हुआ और वही थड़पखना रांची के श्रेयस राज ने NTA स्कोर 99.96% अंक प्राप्त किया और सिटी टॉपर बने हैं। श्रेयस को फिजिक्स में 100% अंक हासिल हुआ। श्रेयस राज की सफलता पर रांची में केली स्कूल के प्राचार्य जैकब सीजर ने काफी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि श्रेयस केली स्कूल से 12वीं पास आउट छात्र है। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में उसने 96% अंक हासिल किया था। उसकी सफलता का श्रेय स्कूल के साथ ही साथ उसकी मेहनत और उसके माता पिता को जाता है। श्रेयस ने कहा कि वह अब JEE के मई चौथे सत्र की भी परीक्षा देगा ताकि JEE एडवांस में बेहतर अंक के साथ टॉप 7 IIT में से किसी एक से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सके। अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का था एंड स्टैंडर्ड 12 में भी 96% स्कोर करके ये निकला है। बट ये मेहनत बहुत अच्छा से की है, 1 साल ड्रॉप करके लिखा है और वो एक चैलेंज ले लिया है। एक्चुअली बहुत अच्छा करना है। इसका 99.96 है इसका परसेंट है, मैंने बहुत पॉइंट से कम है। मैंने एक सब्जेक्ट में 100 मिल गया था फिजिक्स में, सो अदर सब्जेक्ट के लिए भी 100 लेने के लिए अभी और कोशिश करें। सिमडेगा जिले के बाने प्रखंड के सोई पंचायत के सीमा टोली गांव में लगभग 8 फीट लंबा अजगर सांप मिला, जिसे ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग के कर्मचारी ने सांप को पकड़कर प्रखंड के जंगलों में छोड़ दिया। इधर वन विधान आप बता दें कि वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील भी की है कि किसी भी प्रकार के वन जीव अगर भीड़ भाड़ वाले जगहों में प्रवेश करते हैं तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें। गोड़ा के महागामा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी पंचायत के नारायणी गांव में 14वें वित्त आयोग की राशि से निर्मित सोलर जल मीनार सहित आधा दर्जन चापाकल इन दिनों खराब हो पड़े हैं। नारायणी मुख्य सड़क कब्रिस्तान के समीप और गांव के कई स्थानों पर लगे जल मीनार और चापानल बीते कई महीने से खराब है, लेकिन इसके सुध किसी जनप्रतिनिधियों या संबंधित पदाधिकारी ने नहीं ली, जिसके कारण लोगों को पानी पीने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ग्रामीण कहते हैं कि अधिक मुनाफा अर्जित करने के उद्देश्य से जल मीनार की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। पंचायत के अन्य गांव में बने जल मीनारों की भी समस्या ऐसी ही है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से मरम्मती की मांग की और साथ ही इसकी जांच की मांग जिला प्रशासन से की। कारण जलस्तर बढ़ गया। वही डैम प्रबंधक की ओर से बताया जा रहा कि जलस्तर 398.6 फीट पर आकर खड़ी है। खतरे निशान से 6 फीट नीचे बह रहा। कुल मसानजोर डैम जलस्तर 404 फीट है, जिस कारण 4 फ्लड गेट को खोलना पड़ा, जिससे आसपास के बसे हुए गाँव के लोगों को गाँव में पानी घुसने का डर
लगा हुआ है। वहीं बारिश के कारण मिट्टी वाले घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोग सरकारी भवन में रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। झारखंड पाकुड़ में ग्रामीण पहाड़िया महिलाओं को नई उड़ान मिली। बोरियों के कारोबार ने जिंदगी बदली। जी हां, पाकुड़ गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है। महिलाएं या तो बेरोजगार थी या मजदूरी करती थी, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग के गोतू गलांग कल्याण ट्रस्ट की पहल इन ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। ग्रामीण महिलाएं बता दें कि अब जो यानी राज्य में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। और इस सेंटर के पहाड़िया महिलाएं बोरी का निर्माण कर झारखंड के 24 जिलों में अब तक 70,000 बोरी का सप्लाई कर चुकी है। और इस ट्रस्ट ने अब तक 90 लाख रुपए का कुल कारोबार किया। उड़ान परियोजना JSLPS के द्वारा शुरू किया गया है। ये उड़ान परियोजना जो है PVTGs मतलब जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अति विशेष जनजाति जो है, विशिष्ट जनजाति, उन लोगों का तो राज्य में सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने वाले तीनों आरोपियों को विजिलेंस कोर्ट में पेश की गई। भेजा गया, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि समाप्त होते ही कोर्ट में पेश की गई है। वही मामले के 2 आरोपी अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में यानी बेल फाइल किया गया। 22 जुलाई को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके फोन पे। संदीप, झारखंड सरकार गिराने की साजिश मामले में क्या है अब तक की ताजा अपडेट? ये पूरा मामला है राज्य सरकार गिराने को लेकर और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। और 24 तारीख यानी 24 जुलाई को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में उनके रिमांड के लिए आवेदन दिया था। और 2 दिन का रिमांड पुलिस को इन तीनों की मिली थी। और जो रिमांड की अवधि थी आज 3 बजे तक की थी, यानी 3 बजे रिमांड की अवधि अब समाप्त हो गई। तो पुनः इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि इन 2 दिनों की रिमांड में पुलिस ने इनसे गहन पूछताछ की है और कई कह सकते हैं कई सूचनाएं या जो जानकारी है उन चीजों को पुष्टि करने के लिए इन जो आरोपी थे तीनों उनसे जांच में बात की गई है, पूछताछ की गई है। क्योंकि यदि रांची की बात करें तो रांची की एक स्पेशल टीम बनी थी इस मामले को लेकर, जो दिल्ली तक गई थी जांच के लिए। और दिल्ली में जिस होटल में ठहरने की जो बातें आई थी सामने उन 3 विधायकों की, तो उसका CCTV फुटेज भी पुलिस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं उन सब सारी चीजों को क्रॉस चेक यानी एग्जामिन किया जा रहा था, क्योंकि ये तीनों आरोपी भी उसी फ्लाइट से दिल्ली तक गए थे। और इनका जो सूत्रों की माने अभी तक जो जानकारी आ रही है कि तीनों आरोपी और 3 जो विधायक का नाम आ रहा है वे एक ही फ्लाइट से दिल्ली गए थे। और उस होटल में जो आरोपियों का कहना है कि उस होटल में बिल्कुल। चलिए संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो झारखंड सरकार षड्यंत्र रचने वाले तीनों आरोपियों को विजिलेंस कोर्ट में पेश की गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।